अरे हैं क्या? अरे भाई कोई है बाबूलाल? अरे भाई पहले तो 20 आवाजें दो जब घंटों में। नमस्ते नमस्ते। पहले तो तुम्हारे द्वार पे घंटों आवाजें दो, फिर घंटों में निकल के आते हो। अरे भाई पैसे लेना तो तुम 1 सेकंड में लेके सीधे चले जाते हो, फिर उसके बाद में ना मेरी सुन लो, समझे ना, फिर तुम लोग पलट के देखते हो पैसा लेने के बाद में। जब काम निकल जाता फिर पलट के नहीं सोच देखते, फिर तुम्हारे यहाँ हम चक्कर लगाएं दबादब और फिर मिलते नहीं। अब ये बताओ बाबूलाल है कहाँ है? मुखिया जी वो तो है नहीं है, आप बताइए आप किस काम से आना हुआ आज? अरे किस काम से क्या, हमसे पैसा उठा लाए ब्याज पे और आज तक एक किस्त ना भरी उन्होंने, और ना कब कोई पलट के जवाब दिया कि भाई कब देंगे कब ना देंगे। अब ये बता दो आखिर वो ब्याज त्याज में बदलेगी और त्याज चक्रवती में बदल जाएगी? मुखिया जी वो बहन बाहर गए हुए हैं काम से, वो आ जाएंगे तो मैं उनसे बोल दूंगी। आपके पैसे मारम में थोड़ी ना। और ये बताइए आपके पैसे कितने हुए? पैसे? हाँ पैसे उन पे हो गए 5500 रुपये। 5500? हाँ लेकिन मुखिया जी उनने तो 1000 रुपये लिए थे, आपने 5500 कैसे कर दिए? दुगने तिगने बढ़ा दिए। ऐसे कर दिए, मेरी बात सुन लो, जा दिन से पैसे लेके आए वो, दिन से ना तो उन्होंने शक्ल दिखाई और ना ही कोई अपने मुंह से हमसे कोई बात करी कि भाई मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, कि जब दूंगा या जब दूंगा, कोई बात नहीं करी उन्होंने। अब आए तो तुम कह रही हो वो बाहर गए हुए हैं। अब जब वो बाहर ही रहेंगे किस्त भरेंगे नहीं तो ये बता दो पैसा का मतलब कम होएगा? पैसा तो ऊपर ही जाएगा। तो पैसा चला गया उन पर 1000 के हो गए 5500, ना उन्होंने मूंद भरी ना किस्त भरी और ना बाकी वो ब्याज भरी। मुखिया जी कैसी बातें कर रहे हो? वो तुम मुझसे ये कह रहे हैं मैं किस्त टाइम से पहुंचा रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि किस्त नहीं आई है मेरे पास। अगर मेरे पास आ जाती किस्त तो मैं यहाँ ना आता तुम्हारे द्वार पे, ये और याद रखो, मैं कभी ईमान आदमी हूँ। अरे ईमानदारी से काम करता हूँ। तो मुखिया जी मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, वो तो मुझसे ये बोल रहे हैं कि मैं परसों बात कर आया हूँ, मैं उनके पैसे दूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। ना 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 मेरे पास नहीं आए वो, अगर मेरे पास आते तो फिर मैं यहाँ ना आता, ये समझ लो। और सुनो, अगर आज पैसे न भरे गए उन पे और कल की डेट में 6000 हो जाएंगे, ये याद रखना। हाँ। अरे एक दिन में 500 रुपये कोई बढ़ाता है क्या? क्यों कोना बढ़ा तुमने भाई? मतलब 1000 की इतनी मोटी कितनी ब्याज ले रहे हो तुम? कितनी मोटी ब्याज ले रहे हो? जब तुम पैसा लेके पलट के नहीं झाँकोगे और टेम पे टेम ना तो ब्याज भरी न त्याज भरी न मूंद भरी तो भाई पैसा तो बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा तो तुम्हें लगे फिर पैसा ज्यादा। हमसे पूछ लो। अरे तो इतनी ब्याज थोड़ी ना जाती, तुमने तो एकदम से एक दिन के 500 बढ़ा दिए। 5% जाती है एक महीने की। 5% जाती है, जब भरोगे नहीं तो भैया वही 5% 10 में बदल जाए, फिर 10 जो है 15 में और 15 वाली हो जाए 20 में। अरे मुखिया जी तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? पैसे लेके हम कहीं भाग थोड़ी ना रहे, घर तो तुमने देखा ही है। भैया भागोगे भी ना तुम घर छोड़ के, तो और घर पे मिलोगे भी ना, और तुम किस्त भी ना भरोगे तो भैया घर थोड़ा ही बढ़ाएगा पैसा, पैसा तो बढ़ेगा। अरे तो घर पे मैं मिलती तो हूँ, वो अब ये एक बात बताइए, वो काम ना करेंगे तो आपके पैसे देंगे कहाँ से? अब तुम सोचे कि वो घर पे रहे मुझे मिल जाए तो ऐसे कैसे हो जाएगा? तो एक बात बता दो मुझे, तुम मिलोगे नहीं, पैसा भरोगे नहीं तो पैसा घटेगा नहीं, पैसा तो बढ़ेगा ही। अब मेरी बात सुन लो, अगर कल पैसे भरोगे तो 6 हो जाएंगे और आज शाम संध्या तक भर दिए तो 5.5। अरे मुखिया जी सुनो, इधर आओ। हाँ हाँ आ रहा हूँ। मैं ये कह रही थी, हाँ? जब पैसे लिए थे आपसे उन्होंने, हाँ? तो कोई सबूत था क्या आपके पास? अरे सबूत? हाँ? हम तो मैं लिखत और अंगूठे के निशानी के और साइन के बिना देते ही नहीं है। अच्छा पैसे नहीं देते उसके बिना? नहीं, हाँ पैसा नहीं देते। यानी पहले साइन या अंगूठा लगेगा जब? अरे अंगूठा भी लगेगा, साइन भी लगेंगे। अच्छा दोनों काम होंगे। तो एक काम करना, जो अंगूठा लिया है ना उस कागज को मेरे पास ले आना, मैं आपको पैसे दे दूंगी। ठीक है ठीक है। हमें तो पैसा चाहिए, तुम दो या वो दो। हाँ तो पर उस कागज के लेके आओगे ना, पैसे मिलेंगे, लेकिन आगे को कभी भी पैसे दिए मैं कभी पैसे नहीं दूंगी, अब की दे रही हूँ मैं। मेरी बात सुन लो, जब तुम दे दोगी पैसे तो तुम हमारी नजर में हो ईमानदार, और जब ईमानदार आदमी हमारे पास पैसे लेने आएगा तो हम मना नहीं कर पाएंगे, ये याद रखना ना। अरे मुखिया, अरे दीदी नमस्ते। अरे नमस्ते, और ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ, मैं तो बस पानी लेने जा रही थी और मुझे कुछ आपसे बात भी करनी थी। बात करनी थी तो तू घर पे आ जाकर, घर पे आने के लिए मैंने मना करी है तुझसे, तू आती ही ना है। वो घर पे मैं यूँ नहीं आती, आपकी जो ससुर जी है ना पिताजी,
उनके मारे नहीं आती मैं, वो पता है ना, इतना सुना देते मैं बता भी नहीं सकती। अरे बस पूछा मत, वो राण सास हमारे घर में ऐसी बैठी है कि उसकी वजह से कोई नहीं आता है मेरे घर में, कोई झांकने नहीं आता है। मेरे घर पे आए थे, मुझे ना मदद चाहिए थी आपसे। तू बता क्या मदद चाहिए, मैं तो करूंगी। मुझे ये चाहिए थी कि आपके जो पिताजी हैं ना, हाँ। मेरे घर पे आए थे, मुझे इतना सुना के गए हैं कि पैसे नहीं मिले ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं है। बताओ, अब मेरे तो ये समझ नहीं है, 1000 रुपए के 5500 बता रहे हैं वो। 1000 रुपए तूने कब लिए? मैंने नहीं लिए, वो लेके आए थे मेरे हस्बैंड। तो अच्छा। बताओ 1000 की बोल तो मतलब इतना कोई बढ़ाता है? बता, अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए हैं पैसे लिए हुए, उन्हें कम से कम 5500 बता रहे। अब जो करें, अगर मेरे पैसे आज नहीं मिले, कल मिले तो मैं कल 6000 लूंगा। अब बताओ 500 रुपये एक दिन में बढ़ा दिए। किस बात के 6000 रुपए लोगों पूछी नहीं तूने? मैंने पूछी थी, वो ये कह रहे थे कि मैंने कि कोई अगर चलो तुम तो पैसे लिए थे, कोई सबूत है? तो कह रहे जो मैं तेरा आदमी लेके गया तो मेरे पास तो अंगूठी के निशान है, शाइन है, सब है मेरे पास। यानी कि लिख रखा है। अच्छा, अब बताओ मैं क्या करूँ? तुम्हें तो पता है मेरी कितनी परेशानी है। लेकिन वो नहीं समझता किसी की परेशानी। वो तो सुना रही थी हाँ, उल्टा। वो तो अंदर घुस के भी पैसे भी निकालने की कोशिश करता है। बस इसलिए हाँ। मुझे बात करनी थी तुम, और कुछ नहीं। मैंने मैं दीदी से बात कर लूंगी, अगर मिल जाए तो मैं घर पे भी नहीं जा सकती, क्योंकि कब क्या पता तुम्हारे ससुर कब हो। तू चिंता मत कर, जिस खाते में जिस कॉपी में उन्होंने वो तेरा वो पैसे लिख रखे हैं ना, उसे साले को मैं पूरा ही उड़ा दूंगी। सच में? और क्या, तू परेशान मत हो, पर कही हो मत उनसे, पता लगी मेरी जान को कलेश करवा दे तू कल। अरे नहीं दीदी, मैं क्यों कहूंगी, आखिर में तुम मेरी मदद ही कर रहे हो, मैं क्यों उनसे बोलने लगी? लेकिन उड़ाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा उड़ाऊंगी जैसे चूहे ने खाया हो। पूरा उड़ा दूंगी, बुड्ढा मुझे उड़ा देगा। हाँ, तो वो थोड़ा थोड़ा करके उड़ाऊंगी। ये समझ ले, इतनी दुखी हूँ मैं कि वो तो नौकरी पे है, उन्हें तो कोई पता ना लुगाई कहाँ मर रही है, नोच नोच के घर में ही खाए जा रहे हैं सारे के सारे, है क्या नहीं? एक साड़ी तक नहीं लेके आ पा रही हूँ मैं, लेकिन ब्याज का कम ना हो जाए। मार सब्जी मंडी से सब्जी भी लेके आएंगे ना, वो वाली सब्जी लेके आते जो छांटो पीनो में से वो साइड में सब्जी सड़ी हुई उन्हें उठा के लेके आते हैं। इतना कंजूस आदमी है, लेकिन ब्याज में कमी ना रह जाए, दूसरों का खून चूसता है। पर दीदी तुम्हारे तो पिताजी इतने पैसे वाले, ब्याज का काम करते, फिर भी ऐसी सब्जी लेके मैं कह रही हूँ पूरी दुनिया में उससे ज्यादा गरीब आदमी नहीं है कोई, बहुत गरीब है वो। इससे अच्छा तो गरीब होगा ना, वो ही ताजी सब्जी खाता है। अरे हमें पता, हम कैसे दिन काट रहे हैं उस घर में, वो तो मैं इतनी कड़क ना रहूं ना, बुड्ढे 4 टुकड़े करके मुझे नादी नल्ले में बहा दे, बता रही हूँ। सही कह रहे हो, वो तो अच्छा है, एक सीधी नहीं पड़ी, नहीं तो सीधी को तो अब तक तो जाने क्या करते वो तो। अरे बहुत हराम बुड्ढा हमारा, अब मैं क्या बताऊं तुझे। चल ठीक है दीदी, चली जा, नमस्ते तू दीदी। चिंता ना कर, ठीक है दीदी। मैं उसके पर उड़ाऊंगी। बाबूलाल तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। ये रहा बाबूलाल। ऐसा करती हूँ, साले को उड़ा ही देती हूँ। स्वाहा, अब ले लेना तुम मुझसे ब्याज। अरे इधर भी सुन ले, गुनगुनाती रहे, झाड़ू लगा रही है अरे सुन ले, अरे बात सुन ले, झाड़ू लगाने में मगन है, गाय फड़ रही है। तू गवैया है क्या? तो मैं गा नहीं सकती क्या? झाड़ू ही लग सकती है इस पे, मार्बल तो बिछ नहीं रही जो पोंछा लगा दूं इस पे। हाँ, समर चला के पाइप फैला दूं इस पे, गड्ढे हो रहे हैं एक एक हाथ है। वही तुम्हारे पिताजी बनवा गए इस मकान को। हाँ, सपुत्र ने तो कुछ किया ही ना है, और एक सपुत्र का सपुत्र वहां बैठा है जो लुगाई को पूछ ही नहीं रहा है, लुगाई को नोच नोच के खा जाए। कह तो ऐसे रहे झाड़ू ना लगाऊं, और तुम पे लगाऊं झाड़ू? अपने मुंह पे लगा ले थोड़ी, अगर बच गई हो तो। मैं कहाँ को लगा लूं? हाँ। झाड़ू जैसा काम तो तुम करते हो। ये बता, नाश्ता तैयार है क्या ना है? हाँ हाँ, साहब जी आए सरकारी ड्यूटी से। हाँ, टेबल लगा दूं, दस्तरखान बिछाऊं तुम्हारे लिए? बिछा देगी तो क्या मतलब? हाँ। वो हो जाएगा। बिछाऊंगी अभी। गैस ना खत्म हो लगाना गई। अबे गैस खत्म हो गई। कैसे बात करे तो कुछ बोलने की तमीज वमीज ना है क्या? कैसे बात करें? ऐसी बात करूं मैं? ऐसे ही बात करूं? फिर मैं कैसी करना जानूं तुझे अभी पता ना है? और मैं उससे भी ज्यादा खतरनाक करती हूँ फिर। समझे? हाँ। तो मैं उससे ज्यादा खतरनाक बन जाऊंगा फिर। अच्छा? हाँ, फिर मुझसे ज्यादा थोड़ा ही हो जाएगी। मुझसे ज्यादा ना हो पाओगे। मैं तो हो जाऊंगा। हो जाओ, दंगे हो जाओ तुम। और क्या मानेगा? करोगे? वो ये ना, नंगा नाचे चौड़े में कोई लूटने वाला ही ना हो उसे। मैं ये कह रहा हूँ कि चूल्हे पे बना दे। चूल्हा नहीं आता मुझे चलाना।
मैंने जिंदगी में चूल्हा ही ना चलाए, अब वो चूल्हा फकीर लगाओ। घर की। हाँ, ज्यादा ये मत करके- बोल, ज्यादा मत बोल। हमें अच्छी तरह से पता है तेरे घर में चूल्हे पे रोटी बनती, और यहाँ पे आई है जिस दिन से गैस जलाई है। मेरे घर में तो सड़क पे बैठ के रोटी बन रही है, लेकिन मैं इस घर में चूल्हे पे क्यों बनाऊं? क्यों ना बनाएगी? ना बनाऊंगी। ना क्यों ना बनाएगी? नहीं बनाऊंगी। वजह बता। वजह नहीं बता सकती। बता। तुम मिनिस्टर तो हो नहीं, तो तुम्हें वजह बताऊं? कौन हो तुम? डीएम हो गई क्या? हाँ, हम अपने घर के मिनिस्टर हैं। अरे होंगे, चलो, हम नहीं मानते, ऐसे डीएम हो, चलो। देख भाई, ज्यादा आप से तो बाहर हुए मत, नाश्ता बना के कायदे से बाहर पहुंचा दे। नाश्ते लायक काम भी तो कर लो पहले। ना सड़ी तेरा- हुई सब्जी लाते हो, ऐसा मन करता है सड़ी हुई सब्जियों को कच्चियों को मुंह में भर दूं तुम्हारे। ए ओए, ताजे खेत की सब्जी लाता हूँ, झूठ मत बोले। 1 किलो टमाटरों में 1 टमाटर सही निकला था, और 1 किलो खीरा लाए, उसमें से आधा खीरा सही निकला, और 1 किलो ककड़ी लाए, उसमें से 1 ककड़ी सही। तीनों को मिक्स करके सलाद बना के मैंने खा लिया, अब कुछ है ही नहीं। न्यो के ताजा खेत की ताजा सब्जी लाया तो सब खा गई। देख ला रही अपना आकार, भैंस हो रही है खा खा के। ऐसे ही होंगे हम तो। समझे? कसम का खा रहे हैं, किसी यार का थोड़ी खा रहे हैं। न मानेगी, न मानेगी। होश में रह के बात कर, और चलो। जल्दी से नाश्ता भेज दे। बता रहा हूँ मुझे। रामलाल, धर्मपाल, रमेशा, विनोद, ननुआ, धनुआ। अबे बाबूलाल का पर्चा कहाँ है? बाबूलाल वाला पन्ना कहाँ है? समझ में नहीं आ रहा। पूरी किताब खंगाल ली भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी तो दिमाग खराब करके रख दिया इस बहू ने। मैंने कहाँ से कम वक्त बहू ये हत्ते लगी है, समझे? बड़े बेकार घर की, समझे? इससे तो कहीं कटपुले पे से ले आते ना, वहाँ में अकल होती। ये पता नहीं ऐसी सफाई सफाई करे कि कुछ पता नहीं चलता कि कहाँ की सफाई कर दे। अब बता, बाबूलाल का पन्ना ढूंढते ढूंढते परेशान। बुद्धा के बाद में बाबूलाल का नंबर था। देखो ये लग रहा, देख लो, देखो चूहे उतर गए। इनने डाल दी कॉपी इधर उधर। इसने ये कमखत बेड़ा गर्क करके मानेगी हमारी बहू इस घर का। अब बताओ वो पैसे कैसे आएंगे? वाने मांगे अंगूठा और वाने मांगे साइन। अब मैं लेके जाता और वहां से पैसे उठा के लाता मैं आज। भाई क्या करूं न क्या ना करूं। अरे कहाँ मर गई? आ ना रही? मरा है तुम्हारा खानदान और तुम, मैं कहाँ को मरूं? तू मत मर, तेरे अम्मा मर जा, अब्बा मर जा, सब मर जा। मतलब ये बता दे, बाबा तो तुम्हारे पूरे खानदान की बहन बेटियों को लेके भाग गए। लेके भाग जाएंगे तो टांगे ना तोड़ दूंगा, बंदूक ना है मेरे पास, अरे जाओ। गोली मार दूंगा। ज्यादा मत बोलियो। ए तुझे हिला के पुछता रहे, ये बता दे ये कौन है, कहाँ गया, कैसे चूहे खा गए? आज पैसा आने 6000 रुपया सब्जी में घोल के मैं खा गई उसे। देखो उल्टी मत बोले, मुझे पैसा चाहिए 6000। मेरी बात सुन लो पहले, एक बात बताओ, तुम अपनी कॉपी में पैसे लिखते हो और तुम अपनी कॉपी किताबों को कहाँ रखते हो मुझे क्या पता? मैं क्या रखवाली हूँ? सिक्योरिटी गार्ड हूँ उनकी? कैमरा लग रहा है मेरे अंदर है? फालतू की बकचोदियां करवा लो बस से। ये उल जलूल बोलने से काम न चलेगा। 6000 रुपए लेके आ अपने घर से। हाँ लाऊंगी। हाँ लेके आ अपने बाप से। कोई नया आशिक बनाऊंगी उसे। ऐसा होश में रह के बात करियो, ज्यादा मत बोलियो। तो बात ही ऐसी कर रहे हो तुम। हाँ। मैं कहाँ से लेके आऊँ पैसे? एक बात बताओ, ज्यादा साहूकार के अब वो बन जाते हो, मैं फिर बकवास करूंगी तुमसे ज्यादा। एक बात बताओ, तुम्हें ब्याज का काम बंद नहीं हो रहा है? अरे चलो किसी को बगैर ब्याज के पैसे दे दो, चलो कर भी रहे हो तो कम ब्याज ले लो। नहीं, पेट में इतना बड़ा हौदी खुदी हुई है तो भरेगी कैसे? तुम्हारे इस ब्याज की वजह से कोई काम नहीं हो रहा है। ना माँ बन रही हूँ मैं, ना बच्चा पैदा हो रहा है, ना घर बनना है, ना तरक्की हो रही है, नहीं मानेगी, ना खसम माँ से ना मानेगी। अबे हम कमाएंगे नहीं तो तू जो भैंसिया हो रही है खा खा के अगरबत्ती बन जाता तेरा। मैं तो अगरबत्ती ही सही हूँ। हाँ, ठीक है, अगरबत्ती कहाँ है? इस टाइम तो तू मोमबत्ती की भी अम्मा हो रही है। पूरा फूल गांव खा कहता खा है के बच्चा नहीं है, बच्चा फ्री का नहीं खा है। रही है, समझे? खा खा के ढेर कर दिया है। अबे आप कमाएंगे ना तो आएगा कैसे? खाने के नहीं है। और जब वंश ना चलेगा तो तुम्हारे इस वो क्या कहते हैं, वंश को कौन आगे बढ़ाएगा ये बता दो। लौंडे को तो यहाँ बुलाते नहीं, क्योंकि 2-4 बच्चे पैदा करके जाए। ना मानेगी, ना मानेगी। ना मानने वाली कौन सी बात है? ये पैसा है, ये जितने भी तुम्हारे ये भाई खाते हैं ना, इन्हें मेरे कमरे में से निकालो। चलो बिल्कुल ले जा रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ले जा रहा हूँ। और वहाँ रखो। अरे हुक्म मत कर, ले जा रहा हूँ। तुझ जैसी बेकार
बहू मिली है ना, बेड़ा गर्क कर तो दिया 6,000 रुपए का, अपने बाप के घर से नहीं हो 6,000 काय को लाऊंगी, मेरा बाप इतना जलील ना है। जलील? अबे वो जलीलों का जलील है। हाँ, तुमसे ज्यादा जलील तो कोई ना है ना हाँ, मेरे तू बाप जलील तक है, पहुंच रहे हो। तेरे बाप जलील है। हाँ। कर दिया घाटा, बाप तक मत पहुंचना, तो मैं पहुंचूंगा। हाथ डाल के आत्माओं को निकाल लूंगी। हाँ, तू हाथ में निकाल लेगी, मैं तेरा ये समझ ले, तुझे जिंदा ना छोड़ूंगा। 6,000 रुपए ला के दे दे चुपचाप। ना ला रही लाएगी? और एक ही रीजन है, कोई नया खसम बनाऊंगी जब लाऊं। ना मानेगी? अभी रुक जा, तेरे आदमी को फोन करना पड़ेगा, लौंडे को फोन करूं मैं भाई, इससे ये तो भाई घर बर्बाद कर देगी। अरे मुखिया जी है का? कौन है? अरे मुखिया जी कहाँ है? क्या काम है मुखिया जी से? काम का चुनाव ना, थोड़ी बात करनी वो मुखिया जी थे। कहाँ से आए हो तुम? मैं पल्ले काम से आया हूँ। तो बात क्या है? मैं उनकी बहू लौंडे की बताओ। अरे मेरे को पैसा ही जरूरत है ना मुखिया जी, तो जो हमारे बात करनी है। मतलब तुम लोगों को मतलब उसके तलवार के नीचे अपना सर रखना है कटने के लिए। मतलब ये तुम्हें पूरे गांव में, आस पड़ोस में, पूरे उसमें यही मिले हैं तुम्हें बस। हमारे काम में यही तो एक मुखिया जी हैं जब ही तो जो तुम पैसा लोगों ने वगैरह चांद ब्याज को चढ़ा काम से रखा है। करते हैं। अब है कहाँ मुखिया जी ये बता दो। व्यापार क्या करते हो? हमारा वही खेतन को काम है, और बकरिया वगैरह अपनी है का, जो दूध कितनी? वगैरह है। 4 बकरियां 2 भैंसियां हैं। 2 भैंसिया। हाँ। तो 3 महीना में सब खत्म हो जाएगा। अरे ऐसे कहीं खत्म ना है रही। अच्छा, हाँ, जिस आदमी से तुम पैसे लेने आए हो ना, वो सब खत्म करवा लेगा। मैं तो अब भी कह रही हूँ, मतलब उससे हमने पैसे। पहले भी उठाया मुखिया जी थे पैसा, ऐसी बात ना है। अरे वही होंगे चौपाल वौपाल पे, देख लो जाके, घेर पे होंगे। वही ब्याज का काम वही करते हैं वो। मैंने तो घर से का बंद कर दो ना, घर में ब्याज का काम नहीं करने देती हूँ मैं। पहले तो यहीं से करते हैं पहले कर करके नाश तो करवा लिया हमने। अच्छा, और क्या, पहले कर करके तो हमको काम पे मिलेंगे चौपाल में? दूसरे की बददुआएं हमें तो लग रही है, वहीं पड़े होंगे कहीं। तो बता तो दो कहाँ मिल जाएंगे। और घेर के पास वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे बैठे होंगे। एक चीज बताऊं मैं, बताओ। तुम ना ही लो पैसे तो ज्यादा अच्छा है। ऐसा क्यों करी बहन जी, देखो जरूरत है जब ये आदमी आते पैसा ब्याज पे ले, नहीं ऐसे कोई ना रहेगा जो ऐसा रोज मैं रहता है। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो लोग ब्याज का काम करते हैं ना, अच्छा। उनका नाश होने में ज्यादा ही समय नहीं लगता है। हाँ, ब्याज का काम बहुत गंदा लगता है मुझे। तो और कई आदमी जरूरत हो फिर? अरे जरूरत हो तो सीधे पैसे दो और सीधे ले लो। अबे वो जरूरी है उसमें ब्याज घुसेड़ना। तो मुखिया जी बिगर ब्याज के दे देंगे, ऐसे लो रहे तुम्हें। अरे वो क्या कहते हैं, वो तो अपनी माँ से भी ब्याज वो ना पैसा छोड़े। फालतू ले लेंगे, लेकिन बिगर ब्याज के दे ना सके। जब ही तो कह रही हूँ मत लो, जाते तो किसी और से ले लो। चक्कर तो ये ना है, जरूरत है अब और कोई काम निकालते ना। अरे बैंक से लोन वगैरह करा लो। लोन वगैरह ना कराते है अभी हम। चलो ले लो, वहीं बैठे होंगे, जाओ। ठीक है। कटो, तुम्हें ऐसे पैनी धार से काटा लो। अरे बाबूलाल, ओ बाबूलाल भाई, आवाज देते हाँ हो। मुखिया जी, राम राम। अरे राम राम, तुम तो फेफड़े फुला लो, इतनी चीखना अरे पड़ेगा। का फेफड़े तुम्हारे अभी तो ही सब कुछ गल्ला है, तो फेफड़े क्या गलेंगे? अब बताइए, हाँ क्या हुआ? उसका सब कुछ गल्ला है। अरे कुछ वह नहीं। हमारा क्या गलेगा? हैं? अरे ये सब हम दिखाइए। दूसरों को गलाते आए हैं, हमारा गला रही हो? हाँ दिख रहा है। अरे वो तो यूँ कहो कि थोड़ी सी उम्र है। अरे ये तो बता, वो पैसों की मैं कह गया, उन पैसों का क्या हुआ? हाँ पैसे तो मैंने इंतजाम कर लिए, तुम्हारे पैसे रखे हैं तो 5500। लाओ फिर दे दो, फिर कहा। अरे ऐसे कैसे 5500 तुम्हारे हाथ में थमा दे? पहले सबूत दिखाइए ना हमें। सबूत? हाँ। हाँ, सबूत का देखोगे? जब पैसा आ गया तो हमारे हाथ में थमा दो। अरे तो हम मैं काट ऐसे देंगे। कैसे पैसे दे दूं? जब मेरे आदमी ने पैसे लिए या न लिए मुझे क्या मालूम? तुम मुझे सबूत दिखाओ, पैसे तुम्हारे देती हूँ अभी। पैसे का तो इंतजाम हो गया है भाई अब हम तुम्हें बताएं, असल में देखो, देख हम तुझे अगर सही बात बताएं, देख हमने जो है, देख यहाँ पर नाम भी लिखा, देख वो भी देख, हम तुझे सबूत दिखा रहे हैं। हाँ सबूत दिखाओ। देख, दिख रहा तुझे ये पन्ना कटा हुआ, ये चूहे कुतर गए। सुन ले मेरी बात। अरे तो और देख यही नाम लिख रहा और यही अंगूठा लग रहा है उनका। अरे तो कहाँ है अंगूठा? नाम भी कहाँ अरे है? चूहे कुतर गए, कितनी बार कहूँ मैं, कोई झूठ बोल रहा हूँ? और ना यकीन तो अपने पति से पूछ ले, बाबूलाल से, तब तो यकीन आएगा। नहीं हमें यकीन नहीं है। तुमने ये बोला था ना बड़ी बाबू, उससे कह के गई थी शान से, अरे अंगूठा भी है और साइन भी है, तुम मुझे सबूत दिखाओ ना, अंगूठा दिखाओ, साइन दिखाओ, तब मैं पैसे दूंगी। अरे तो वो तो मैं तुझे दिखा देता अगर चूहे ना कुतर गए होते अरे तो। फिर ऐसे कैसे पैसे? पैसे तो जब ही मिलेंगे, सबूत दिखाओगे। अरे वरना तो इसके तू बिना अपने पैसे पति कैसे से मिलेंगे? पूछ ले के बाबूलाल से कि भाई तुम पैसे लाए ना लाए, उनसे सेठ जी से। वो तो 1000 रुपये बताते हैं, तुम तो बता रहे हो 5500। हाँ तो 5500 हैं। हाँ तो सबूत दिखाइए ना। मैं झूठ तो बोल ना रहा हूँ, पैसे मैंने दिए हैं। अरे और चलो मेरे- तो सुनो, पैसे दिए तो हाँ। कोई
गवाह तो होगा जिनके आगे पैसे दिए हैं या किसी ने साइन करे हैं किसी के आगे। तुझे गवाह हाँ है। हाँ बताइए। मेरी बहू है। अच्छा बहू है आपकी। हाँ। हाँ तो आप एक बार उनसे खिलवा दिए, आप पैसे ले लीजिए फिर। ठीक है, उनसे कहलवा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पक्की बात कहलवा दूंगा, मगर पैसे हाँ हाँ लेना हाँ हाँ। तैयार रख। अरे मुखिया जी राम राम। राम 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 भैया, कौन काम के हो तुम? अरे जो है डेयरी वाले हैं हाँ हाँ। उन्हीं को लड़का हूँ मैं, राम बाबू। अच्छा राम बाबू। हाँ मुझे अच्छा, बता मुखिया जी तुम घर पे क्यों ना मिल रहे? घर पे है तो देख भैया ऐसा है, मैं बताऊं मेरी बहू से बनती नहीं है। अच्छा हाँ, और अपनी लट्टू पत्र वहाँ पे कागज मेरे महफूज रहते नहीं है, चूहे कतर जाते हैं और अच्छा। मेरा पैसा मारा जाता है, तो मैं पहुँच गया हूँ अपने घेर पे। अच्छा वहीं पे अपने घेर पे तो पड़ा घेर पे रहता काम हूँ। चल रहा है तुम्हारा? हाँ घेर पे काम चल रहा है, पीपल मई है, पीपल के नीचे आराम से ठंडी ठंडी हवा, और मैं अपने खाट बिछा रखी है। चलो तो कोई बात वहीं देन नहीं, लेन नौकर कर हूँ, रहा। मुखिया जी हमारा एक काम कर दो है बताओ तो बताओ क्या नहीं थोड़े बहुत पैसा चाहिए हमें। पैसा चाहिए तुम्हें? हाँ और ना अपनी ब्याज वगैरह बता दो, हिसाब किताब कैसे दे रहे हो कहना। हाँ 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 बता दूंगा। देख भैया ऐसा है 5% की तो ब्याज है। अच्छा हाँ, और जमा ना करे तो 10% हो जाएगी। अच्छा हाँ, और लेट हुए तो कितने 15% हो जाएगी। हैं? क्या क्या महीना पीछे जाएगी ये? ये महीने का महीने जावे ये। मतलब ब्याज बढ़ेगी कैसे फिर? हाँ ब्याज ऐसे बढ़ेगी, तुमने जा महीने में नहीं बढ़ा भरे तो अगले में 10 10 पे लग जाएगी। 10 पे लग जाएगी। अच्छा और वाह में भी ना भरे तो 15 लग जाएगी। अच्छा। और फिर वाह में भी ना भरे तो 20 लग बढ़ती जाएगी। चली जाएगी कुल मिला के जी है। कुल मिला के बात यही है भैया। तो हमें एक काम करो, हमारा 10,000 रुपया काम करा तो हमें जरूरत है अर्जेंट में। जाए वैसे हम तुम्हारे पास आए ब्याज पे नहीं, हमें जरूरत तो है नहीं, तुम्हें पता ब्याज पे लेने की, अपनी डेयरी का काम बढ़िया हो। हाँ 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 ठीक है, पैसा तो मिल जाएगा। तुम्हारे पास आधार लाओ अपना। आधार? ये बताओ हाँ। तुम जो आधार कार्ड मांग रही हो ये कोई सरकारी काम है का? ना सरकारी काम नहीं है। मैं ऐसा- जानते तक तो है ना हूँ आधार कार्ड, ना मेरा आज तक बना हुआ आधार कार्ड। तो भैया बनवा ले, बनवाना पड़ेगा। वो वहाँ से पहले इतनी मोटी रकम तो नहीं ये दे बनता सकते। कहाँ पे आधार कार्ड? ये तो नगर निगम फगर निगम में पता करो कहाँ बने, हमें अच्छा। का मालूम कहाँ बनने हैं। तो ये बताओ मुखिया जी पैसा तो ब्याज पे नहीं मिल जाते है ना। फायदा ब्याज पे ले हुए थे, जो बताओ ऐस- देखो ब्याज की ब्याज देंगे। अब आधार कार्ड के लिए 4 चक्कर लगाओ, उनके पीछे डोलो कैसे बना कहाँ बना, हम जानते तो है ना आधार कार्ड पर। देखो आधार भी लाओगे और पहचान पत्र भी लाओगे, वो आधार और पहचान पत्र दोनों लाओगे। अच्छा हाँ ऐसा काम ना चले हुए हैं। ना ऐसे नहीं चलेगा भाई, भाई कोई चीज़ तो चाहिए। देख लो अगर हमें 15 दिन रुपया तो चाहिए, आपने जैसे दोगे पैसे लौट जाओगे। अगर आपने 15 पूरे महीना की बात खा लिया तुम। भैया हम ऐसे कैसे यकीन कर लें, हम तो हमारा तो काम है, जब लेवे ना है आदमी पैसा तो हर शर्त मंजूर होवे, और जब देने को नंबर आवे ना तो हर शर्त भूल जावे। देखो मुखिया जी तुमने हमारा काम में नाम तो सुना ही है, अच्छी बात दूध को काम है, लेकिन हमें जरूरत पैसा नहीं है भाई, भैंस बीमार पड़ गई है वैसे हम तुम तो पैसा मांग रहे नहीं, मांगते भी ना हम। हमारे वही वाली जाना बात है, देखो, वक्त पे जरूरत है जो हमारे। अरे हम तो यूँ कह रहे हैं, आपकी चाहे बीमार पड़ी हो या ना पड़ी हो, हमसे तो तुम पैसा लेने आए हो, पैसा की बात कर लो। अब पैसा का जो तरीका है वही तरीके से तो देंगे, और तरीका थोड़ी दे। ऐसी बात है तो गवाही दिलवा दी तो लोग उनकी जबान दिलवा दो। ना जबान ना चलती है, जबान की क्या है, आदमी भूल जाए मैंने ना कही क्या कर लोगे, बाकी जबान पकड़ के लटकाओगे, ना ही लटक सके। तो हमें तो भैया कागज की बात करते हैं, चलो। हम नहीं जमानत तो कोई बात ना, चलो ना है तो ठीक है। ठीक है ठीक है। और जगह देख लेंगे हम अपने पैसे में। अरे ना हम दे देंगे, मगर कागज में लाओ। अरे बहू, ओ बहू, अरे क्या करती रहे तू घर में? अरे कभी मेरी भी बात सुन लेकर। क्या बात है पिताजी, नेकात कभी 2 मिनट 2-3 मिनट मुझे सो लेने भी दिया करो, पूरे दिन तो घर में लगी रहूं। अब तुम्हें घेर पे भी तुम्हें चैन नहीं लग रहा है? कौन हर वक्त टेढ़ी, कभी नेक वैसी बात कर लेकर, सोते नम्रता हुए- के साथ बात कर लेकर। सोते हुए इंसान को जगा रहे हो तुम। अरे तो कोई तेरा खर्च हो रहा है, सोती हुई तो उठी है, कोई ज्यादा परेशानी की बात है? बताओ। हाँ मैं यूँ कह रहा तुझसे, वो अरे मेरी कॉपी रह गई है, आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ घेर से। असल में वहाँ पर वो रही मेरी कॉपी। घेर में गए से लेने बड़ी हाँ। जल्दी आ गए घेर से। अरे ले जल्दी ना आऊँगा तो तू इंतजार तुम्हारी करती याददाश्त रहती। कमजोर हो गई है, बाहर रखी आए होंगे वहाँ। अरे ना वहीं से लाया हूँ। अब सुन मेरी बात सुन, मेरी बात सुन ले। ऐसा था मैंने देख बाबूलाल को दिए पैसा, दिमाग चल गया। और वहाँ की बहू जो है पीछे पड़ गई है कि तुमने वो लिया हो अंगूठा निशानी उनके। अब देख चूहे तो गए कुतर इसको। मेरी बात सुन, इस पन्ने को देख, ये दिख रहा है तो ये कुतरा हुआ,
ये चूहा कुतर गए। अब पैसा कब मिलेंगे मैंने कही, वो बोली गवाह है कोई? मैंने कहा हाँ गवाह है। तो बोली कौन है? मैंने कहा मेरी बहू है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि तू ये कहियो मेरे सामने ले गए पैसा। मैं क्यों कहूँ? मेरे सामने कब लिए? अरे तू ये बता दे कब तू या गांव के मोहल्ले का काई और घर की बहू है तू घर के काम में घर की ना आएगी तो कौन आएगा? आ जाऊंगी मैं मानने नहीं, लेकिन मेरे सामने लिए भी तो नहीं थे। मैं यूँ कह रहा हूँ, देख अगर तू कह देगी तो तेरो कछु बिगड़ेगा ना, और घर में ही तो आएंगे पैसा, और तेरे ही ऊपर तो खर्च होंगे, कहीं और होंगे। देख तेरी साड़ी उला दूंगा एक बढ़िया सी, खूब बढ़िया। और सुन, तू बहुत दिन से कह रही कि देखो मार्बल में गड्ढे है रहे हैं, यूँ हो रहे हैं, यूँ हो रहे हैं, या मैं काम शुरू करा दूंगा, कल ही मिस्त्री पकड़ लाऊंगा। पिताजी कह तो दूंगी, वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझ पे झूठ नहीं बोला जाता। मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। तो वो बहुत पूजा पाठ वाली है। मैं एकदम ये समझ लो कि बहुत पतिव्रता नारी हूँ कि मैंने आज तक जिंदगी में झूठ नहीं बोला। तो मैं झूठ कैसे बोल दूँ? देखो ना, मैं किसी से कड़क वचन बोल सकती भाई। मुझ पे ये समझ लो, ये वाणी जो हमें दी है ना ईश्वर ने, बड़ी साफ और शुद्ध, ये सिर्फ मीठा बोलो, क्यों किसी के ऊपर भड़को, क्यों गलत सलत बोलो। भाई मुझ पे ये काम नहीं होते पिताजी। मैं किसी से ऊंची आवाज में बात तो छोड़ो, मैंने किसी की तरफ नजर उठा के देखा तक नहीं है। अब इतनी ऊंची आवाज में मुझ पे तो नहीं होगा ये सब। एक बात बता दे ईमानदारी से, तू हमें तो खाए जावे, हर पल पे खावे, कोई एक नज़र हमें तू मीठी नज़र से नहीं देख सकती। ऐसे समझ ले कि जब भी कभी आमे तो तू हमें खा जावे, हम घर में ना हमें यहाँ पर डर के मारे कि तू हमें खा जाएगी। और तू बाहर वालों के लिए ऐसी नम्रता की बात कर दी। कब बोले मैंने तुमसे? ओरे ये बता दे कब ना बोले, हमेशा बोले। अरे जीवन में सपना देखते होंगे, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी मैंने तुमसे। फिर रही बात ऊंची आवाज में बात करने की, तुम तो घर के हो, घर के ने तो मार काट के फेंक दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, बाहर के से नहीं बोलना चाहिए। मतलब घर वालन को तो जीने मत दो और बाहर वालन से नम्रता से बात करो। अरे पहले घर वालन से नम्रता से बात करो, बाहर वाले के लिए रहो तैयार एकदम उसमें। और देख अब ये मैं यहाँ अच्छी खासी रखता था एलवारी में, और एलवारी से ये गिरी मिली मुझे नीचे। अगर तू संभाल के रख देती तो आज ये नौबत नहीं आती कि मैं तेरे आगे गिड़गिड़ा रहा होता। तुम्हारे बहुत सारे बई खाते हैं, मैं किस किस को संभाल के रखूं? एक आध हो तो चलो, एक आध को रखूं भी, एक निकाल एक खींचूंगी हजारों गिर पड़ेंगे। तो भैया ये इनकी नौकरी मुझ पे नहीं होती है। हाँ चल ठीक है, अब तू मेरे कहने से ये जीवन में एक झूठ बोल दे, वो पैसा आ जाएंगे। देख 6000 रुपया। देखो पिताजी, चलो कोशिश करके देखती हूँ। अरे तुम्हारी की कोशिश करेगी जवान हिलावे में? अरे जवानी तो हिलानी है तो कि हाँ मेरे सामने ले। अरे तुम्हें नहीं पता ये जवान हिलाने में मुझे कितना कष्ट होगा, मेरा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। अरे देख बोल दे, अब ऐसा मत कर। चलो देखती हूँ, चलो चलो। देखती नहीं हूँ, वचन दे कि हाँ मैं कह दूँ। अरे वचन नहीं दूंगी, वचन के लिए यमराज नहीं हो तुम जो तुम्हें वचन दूं। पोजीशन देखूंगी कि वहाँ सिचुएशन क्या है। ये सारी चीजें सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब मैं देखूंगी वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ देखूंगी तभी तो मैं कुछ बोलूंगी। अब माहौल मुझे लगेगा थोड़ा ठीक है तो मैं बोल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ले वैसे झूठ एक बात कहने के लिए इतने सारे तूने मुझे भाषण दे दिए। अरे एक नेक बात है मुंह से कहनी है, हाँ भैया मेरे सामने 6000 रुपया दें और वो 2 रुपया दे दो। तुम्हारे हिसाब से तो ये नेक बात है, हैं? और मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात है। कल को प्रकोप आ गया मेरे पति पे और मुझ पे, मैं कितनी पतिव्रता नारी हूँ तुम्हें यही नहीं पता? चलो बोल दूंगी पिताजी, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो तेरी शर्तें तो मुझे मार के छोड़ेंगी। बोल। अब ना सुननी तो चलो। अरे ना अरे सुननी है बात, बोल बोल बोल। ऐसे कह रहे हो? देखो सुनो, मैं बोल दूंगी बिल्कुल, मैं कह दूंगी कि हाँ मेरे सामने लिखा है, बल्कि मैं और आइडिया जोड़ दूंगी उसमें, वो तुम्हारी 6 नहीं 7 देगी फिर। अरे तो ठीक है सुनो। हाँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा? हाँ। मेरे लिए कम से कम 4 दोनों हाथों में सोने के कंगन लेके आने होंगे, एक नहीं 2 चूड़ियों के आगे पीछे लगा के पहन के जाऊंगी। तो कौन सी मेरी ऊपर तू मेहरबानी कर रही है फिर? अब सोने के कंगन ला के दूं तो मतलब तूरे कहने का मतलब ये है कि 6000 रुपये पटाने के नहीं
मुझे 1 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब है ना? वो तुम देख लो। मतलब तो 4 कंगन बनवाओ, 2 यहाँ हाथ के 2 वहाँ हाथ के, तो 1 लाख से तो कम बनेंगे ना। हाँ सोना बहुत महंगा है इस हाँ टाइम। हाँ। तो अब ये बता 6,000 रुपये निकालने के लिए ऐसा कर, देख मैं तेरे को काम शुरू करा दूंगा और ये साड़ी ला दूंगा। देखो सुनो, तुम्हें जाने की जरूरत क्या है कि दुनिया भर में बाजार में डोलोगे। हाँ, तो तुमने निमंग तो विधवान के बेचारी जिनके आदमी छोड़ के चले गए उनके सोना चांदी रख रखे हैं गिरवी, जब तो तुम पैसे देते हो, उनमें से 4 कंगन निकाल के मुझे दे दो। अरे जब वो लेने आएगी छुड़ाने आएगी मैं दे दूंगी, कुछ नहीं बस शौक पूरा कर लूं पहन के। तो देख एक शर्त है अब मेरी भी तेरे साथ, बताओ। जब तू शादी ब्याह में जाएगी ठीक है, तब तू कंगन पहन के जाएगी और वहां से आके मुझे उतार के दे। देखो पिताजी ऐसे नहीं, जब वो कंगन वाली अपने कंगन छुड़ाने आएगी तभी माल वापस होगा, उससे पहले माल वापस नहीं होगा। पहले सुन लो। हाँ उससे पहले वो मेरे पास ही रहेंगे। सुन लिया अब भैया, तुम्हारे- सुन लिया। ठीक है चल ठीक है। तो कंगन दो ना फिर। हाँ कंगन दे दूंगा तो तुझे। आओ फिर। हाँ चल। आओ। आज तो बहुत सारा सोना निकलेगा। अरे रुक, तू यहीं खड़ी रहे, मैं खुद चाबी ढूंढूंगा कहाँ रखी है और फिर निकाल के ला रहा हूँ। तू यहीं रुक। मैं आ ना रहा हूँ। चल सकती सर? ना 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 तू यहीं रुक, तो ला रहा हूँ, नहीं तो ना निकालूंगा, आ रहा हूँ। बड़ा बुरा आदमी। ये बताओ अपनी बहू को ही ना तिजोरी दिखा रहा है। हम भी तुम्हारी ही बहू हैं। देख ऐसा आया, दूसरी अलमारी की मुझे ना मिली चाबी, और देख मुझे जो अपनी अलमारी की जो दूसरी वाली चाबी है वो मिल गई। देख वहाँ में रखे हैं ये हैं हार, और देख बुंदे सोने के, ये सब पूरा सेट। अरे तो मैं तुझे निकाल के दे दूंगा वो कंगन। अरे नहीं नहीं पिताजी कंगन रहने दो, मैं इनसे ही खुश हूँ। इससे ही खुश है? अरे मैं इनसे ही खुश अरे ये तो और ज्यादा के हैं। अरे पिताजी ये सब एक बात बताओ, अगर कोई छुड़ाने आएगा तो मैं दे दूंगी। ठीक है भाई ठीक है। देख तो लूं पहले। हाय हाय कितने अच्छे झुमके अच्छे लगेंगे ना मेरे कान में। अरे बहुत बढ़िया लगेंगे, मगर ये है तो 2 लाख रुपए का माल। अरे वो 1 लाख के होते, ये 2 लाख। मैं तो ये कह रही हूँ मगर चल कोई बात ना, पैसा नहीं छोड़ूंगा, पैसा पटा के मानूंगा, रुपए चाहे 2 लाख की खर्च हो जाए। पिताजी जरा भी चिंता ना करो आप। ना, मैं चिंता ना जैसे ही वो छुड़ाने आएगी मैं तुरंत दे दूंगी। ठीक है, अब ठीक एक है। बात बताओ, हम थोड़ी ना अपने ससुर का सर हमसे झुका हुआ देखे। हाँ, भाई हाँ। व्यापारी आदमी हो, मैं और तुम्हें क्या? बुरा नहीं चाहती। वो तो मुझे मालूम है, तू खैर बुरा तो नहीं तुम चाहती। चलो मैं आ रही हूँ। हाँ है ना? ठीक है ठीक है। अभी आई बस। हाँ आवाज लगाओ। अरे बाबूलाल, पीछे हट के ओ बाबूलाल, पकड़ो। ला। नमस्ते ला मैं पकड़ लूँ। नमस्ते दीदी। ठीक हो? घर आ जाया करो घूमने। अरे नहीं, मेरा अभी घर पे कोई नहीं रहता है ना। पार्लर पे नहीं गई काफी दिन से? नहीं। चलेंगे आपके, है ना? हाँ, मेहंदी लगवा के। ठीक है। बात हाँ करो। कैसे? हाँ देख लो, मैंने कही ना तुम्हें, बहू के सामने दिए, पूछो इससे। हाँ क्या वो पैसे लिए थे क्या? हाँ, देखो पैसे। इसमें लिख रहा है ना। लिख ही नहीं रहे हैं ना, नहीं तो मैं खुद ही। नहीं वो ऐसा था, वो मेरे सामने लेके आया। वो आए थे आपके पति। हाँ ये फट गया है ना। नहीं ये फट गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सामने ही लाया। चूहे कतर गए। देखो तुझे पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती। हाँ वो तो मुझे पता है तुम्हारे बारे में कि तुम कभी झूठ नहीं बोलती हो, इसलिए तो देखो इनका तो मुझे भरोसा नहीं है। खाली एक तुम्हारे विश्वास पे मैं इन्हें पैसे दे रही हूँ, लेकिन आगे को ध्यान रखना, मेरे हस्बैंड को पैसे ना देना ये। बिल्कुल नहीं देंगे। हाँ। चिंता मत करो और भेजना भी मत। मैं भेजूंगी भी। मैं वो तो बिना ये- बताए चले जाते हैं। मैं तो ये कह रही हूँ क्यों आते हैं ऐसों से पैसे लेने। तो वही मैं खुद ही मना कर रही हूँ। मैं इनके उनके जाना वो दुबका चोरी चले जाते, मुझे बिना बताए लेके आए हैं। देखो मैं तो ये कह रही हूँ अपने घर में 100 रुपए उसमें गुजारा करो। हाँ। तो जरूरी इनसे पैसे मांगो यही तो मैं फालतू कह में रही हूँ। इन्हीं का अब व्यापार बढ़ाओ। इतनी कर रही ब्याज पड़ रही है, हमें पता है। अब मैं पैसे लेके आती हूँ। ठीक है ठीक है। लो हमने पैसे दिए और हमसे कह रही है, इनका तो हमें यकीन भी ना अरे है। चुप रहो, अगर मैं ऐसे ना बोलती ना तो वो अच्छा हाँ पैसे ले लेना नहीं। लो पकड़ो पिताजी से। ला लो मैंने पता है कैसे कैसे जोड़ जोड़ के ये पैसे करे हैं, जब इनके दे रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। ठीक है। ऐसी कोई परेशानी हो तो मैं हूँ तो। ठीक है दीदी। नहीं मतलब वो मैं मदद के लिए। हाँ। हमारे पिताजी हैं तो मदद के लिए। अब हम चल रहे हैं। चलो ला पिताजी पैसा तो दे मुझे। है ना? यही लोगे? अरे तो चलो तो सही रास्ते में। अरे ला पैसा दे दे। क्या पैसा दे दे? पैसा काय के? है, पैसे काहे के देगी?
वो माँ के पैसे जो मैं मुझे मिले। तुमने ये बोला था कि जब वहाँ से पैसे आएंगे तो घर में मार्बल बिछवानी है, तो इन पैसों से मार्बल बिछेगी अब। ये तो मार्बल बिछाएगी। अब मैंने चीज जो दे दी तो अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, चीज तो मेरे पास रखी है, चीज वाली जब आएगी छुड़ाने तो मैं दे दूंगी। भाई मैं तो तूने दोनों तरफ से दे के मार दिया। अरे दोनों तरफ से क्या बात है? ले ली तूने और पैसा तू रखेगी। अरे ये पैसे तुम्हारे घर में ही तो लग रहे हैं, कहीं मैं कहीं किसी के साथ उड़ाने तो नहीं जा रही। भाई अब क्या करूं, तूने तो मुझे फंसा दिया। अब कम से कम मुझे पैसा दे दे। चलो आ जाओ। ए पैसा दे दे। अरे मुखिया जी, मुखिया जी है का? मुखिया जी के ग्राहकों अरे बहन जी राम राम। मुखिया जी आ गए कि ना आ गए हो? अरे मुखिया जी नहीं है भैया, तुझे क्या काम है मुझे ये बता दे। तू बहन जी तू मेरे को तो देखो, मैं तो घर की धूल ले दी मेरी हमारी। है ये भैंस बीमार, तुम्हें वो थोड़े पैसे की जरूरत है। जा वो चक्कर का में डॉक्टर मेरे है? भैंस तो पैसे से ही होगी, दवा तो वहीं से आएगी। अच्छा तो अच्छा। ना वो मुखिया जी तो पैसे की जरूरत है, जाइए तो इतने चक्कर अरे लगाने मत पड़ते ले हैं। उनसे पैसे, तुझे नहीं पता है। देखो मैं चारों तरफ देख ले, लोग पैसा उन पे मुझे कहीं पैसे पे ले मिलता रहे लेके ना पैसा। सड़क पे आ गए, भीख मांगने लग गए उनसे पैसा लेने के लिए। सही बता रही हूँ ये उनसे। को मिले तो आते मुखिया जी, लेकिन ये चक्कर वो आधार कार्ड पैन कार्ड मांग रहे। तो मैंने कहा मुखिया जी मैं तुम्हें बनवाने डाली आ रहा हूँ, तुम्हें बन जाएगा तुम्हें दे दूंगा मैं का। अच्छा आईडी प्रूफ भी मांगने लग गए। हाँ तो जा चक्कर में मैंने किया मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं। वो चक्कर ये है जहाँ हमारे मांग रहे हैं का, ऐसा ना वो कॉपी वगैरह में चढ़वाती पहले नाम है का है, हाँ हाँ तो उनके चूहा काट जाते हैं। हाँ हाँ। तो जा वैसा मांग रहे हैं वो आधार कार्ड। अच्छा ये तुझे चक्कर पैसे है। की जरूरत है? हाँ मैं पैसा की जरूरत तो है। एक काम कर, मैं दे रही हूँ पैसे। अच्छा। तू बगैर ब्याज के ले जा। बिगर ब्याज के? हाँ मैं पैसे दे रही हूँ बगैर ब्याज तो के। और बढ़िया बात है। लेकिन मैं पैसे ले आऊँ पहले, ठीक है? रुक जा। बता बिगर ब्याज के पैसा मिले तो जी और बढ़िया है। पकड़ 10,000 रुपए ये रख ले। ठीक है। और सुन। देखो बहन जी मैं 15 दिन में दे जाऊंगा। 15 दिन की क्या है, चाहे 1 महीने की, चाहे 3 महीने की क्या है, लेकिन अगर टाइम पे पैसे नहीं मिले फिर मैं ससुर की भी अम्मा हूँ। कहने तो का मैं मतलब देखो ये तुम्हें है कि बताऊं। फिर मैं जब देना जानती हूँ तो पटाना भी अच्छी मैं तरीके तुमसे से अगले महीना 15 तारीख को दे जाऊंगा मैं। दे रही हो बस। 22 बिगर मैं ब्याज। बगैर ब्याज का पैसा दे रही हूँ। और बस। जैसे भी दिए वैसे ही है कि मैं दे हाँ, जाऊंगा घर पे बिल्कुल। आ जाना आने की घर पे जरूरत देने। नहीं। ठीक है। जा कोई बात नहीं। ठीक है, राम भला राम बहन करो। जी। राम राम। अरे चाची राम राम। राम राम भैया राम राम। कहाँ थे आए दत्ते? अरे मैं मुखिया जी के घर से आ रहा हूँ गाय। माँ कहीं गए? अरे ना थोड़ा काम हो, लेकिन एक बात बताओ चाची, जे मुखिया जी को है इनको बहू कहाँ से मिल गई इतनी बढ़िया? क्यों? देखो मुझे वैसे देखो मुखिया जी के घर में सगना पता, पूरे गांव में पता है बेगर ब्याज की पैसा ना देते मुखिया जी है। हाँ वो तो ब्याज के हाँ में। और अंधाधुंध ब्याज लेते हैं। हाँ। मैंने उनके घर पे 4 चक्कर लगाए तो मुखिया जी मिले तो है ना, उनकी बहू मिली। अच्छा। तो मैंने कही बहन जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे को पैसा की जरूरत है, मुखिया जी में मिले ना है, और मिले हैं तो वो आधार कार्ड पैन कार्ड मांग रहे हैं। तो मैंने पैसा मांगे तो उन्होंने फट्टी से ना बिगर ब्याज के 10,000 रुपये दे दिए। अच्छा। हाँ ओ हम तो 100 रुपया ले वो भी ब्याज लगा लेते हो। तुम्हें हाँ। मुझसे तो नौकर नहीं। देखो भैया जैसे लेके जा रहे हैं ऐसे देके देंगे अच्छा जी। बिगर के ले चलो हम बात करके देखते हैं, देख का देते। देख लिया है तुम्हारे तो काम की है। हाँ काम की है और का। देख लिया। राम राम चाची। राम राम। अरे मुखिया जी, अरे मुखिया जी। ये मुखिया जी वाले हमारा पीछा ना छोड़ रहे। अब कौन हो तुम? हम हमने मुखिया जी से बात कर आए। तुम्हें मुखिया जी से क्या काम पड़ गया अब? काम है जब तो आए हमको। अरे वो पागल है सो हाँ, वो पैसे पता सब ब्याज वाले आ रहे हैं, जाना जा तुम। हम का कोई ब्याज ब्याज लेवे ना आए। हमारी वो चीज गिरवी रखी, हम चीज छुड़ा भी आए अपनी। हमने अपनी जमीन दिमाग खराब हो रहा है। देखो मेरा दूध निकल गया सारा गैस पे, पूरा दूध ऊपर से इतनी मोटी मलाई पड़ी, सबकी सब फैल गई। तो अब कम ना करके आ सकती है, बुद्धि का खेल है ना थोड़ी सा। दिमाग खराब है। तुम्हारी काय की चीज रखी है? मेरा पूरा गले को सेट रखो है। हार है, झाले और वैसे टीका नथ अंगूठी वंगूठी सब रखो मेरा। नाम क्या है? नाम देखो मेरे पति को नाम तो पन्ना लाल है। तुम्हारा? मेरा लीलम है। तुम वो तो नाम सुना है तुम्हारा। पल्ले गांव में जो रहती हो सीला नाम है तुम्हारा? ना लीलम। अरे नीलम, हाँ सॉरी हाँ नीलम। अच्छा अच्छा। तो वो है नहीं है यहाँ पे? वो कहाँ गए? गंगा जी नहाने गए। अब यार फिर पैसा उठ जाएंगे हमारे। हमने वो जमीन बेची, हम क्या चीज छुड़ा 2 दिन बाद आ जाएंगे, 2 दिन बाद ले लेना। 2 दिन बाद? हाँ। इतनी गंगा जी लंबी पच जाएगी उनकी। अंदर घुस के नहाएंगे ना। ये तो गंगा जी का सवेरे या शाम को घर आ जाओ। अरे उनका नहाना थोड़ा अलग है इसलिए। ठीक है तो ठीक है, बाद में आ जाइए तुम।
मैंने सुनी है तो ब्याज में पैसा ना दे, बगैर ब्याज के पैसा दे देते। ये गलत काम देखो चाची जी मुझ पे तो होता नहीं है। देखो मैं बगैर ब्याज के पैसे पैसा तो 100 रुपए की ब्याज लगा लेते हैं। वो मेरे ससुर व्यापार करते हैं, मैं व्यापार अलग करती हूँ। अच्छा, उनका बिजनेस अलग है। ससुर बहू का अलग अलग चल रहा है, सबका अलग अलग है हमारे घर ठीक है, में। तो तुम अगर मुझसे 100 लोगी तो तुम्हें 100 ही वापस करने पड़ेंगे। चलो, उसमें ठीक है। 10-20 एक्स्ट्रा नहीं जोड़ूंगी मैं। चलो कभी ये काम पड़ेगा तो देखेंगे। अरे कभी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक पर है। 2 दिन बाद आ जाना अपने गहने ले ठीक है लेना। ठीक है। अरे बाप रे, मुझे तो ऐसा लग रहा फिर पढ़ना फाड़ना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, अब के तो पूरे छिछड़े उड़ा देती हूँ उसके, वरना सारे गहने चले जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो हाथ लगे हैं। अरे मुखिया जी राम राम। अरे राम 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 राम। अरे तुम तो गंगा जी गए मुखिया जी। गंगा जी? हाँ अरे आज बरसों हो गए मैंने गंगा जी की शकल ना देखी, कभी फोटो में भी ना देखी। बता, तुम्हारी बहू कह रही है गंगा जी गए, वो हमारे ससुर तो। अरे तुम कहा लोगी या बहू से, बहू तो मुंह से चिढ़ती है, और ऐसी वैसी नहीं, ये समझ लो 36 को आंकड़ वो बना रखो है वाने। मैं घर में घुसा और वाने इकड़ दिकड़ शुरू करी। मीनू कह रहे मुखिया जी, हाँ। हमने वो खेत वेत बेच दो अपना। अच्छा। तो हम कह रहे चीज छुड़ा रहा मैं अपनी। हाँ हाँ, चीज छुड़ा लो, हाँ, कौन तो मना कर रहा हो चीज की। हाँ, तो चीज तुम्हारी रखी है, सोने की है, जैसी रख गई वैसे ही रखी है। कल घेर पे आ जाइयो। कल? हाँ। क्या बजे? काउ टाइम आ जाइयो 12 के बाद में। ठीक है। पहले तो मुखिया जी तुम घर पे करते काम। अरे घर पे करता है, हमने जिंदगी हराम कर रखी है। न का हिसाब किताब लगाने दे, न नाश्ता करने दे, न खाना खाने दे, कछु न कछु करती ही रहेगी, और वो करेगी जो मोए बर्दाश्त ना है। कभी झाड़ू लगाने लग जाएगी, तो कभी पंखा चला देगी, तो कागज उड़ जाए सारे मेरे, समझे? बहस वाली बात है। बहस, बस ये समझ लो जिंदगी उसने बर्बाद बेकार कर है रखी। वो। बहुत बेकार हो रही, बहुत बेकार है। और मैं तो भैया यहाँ से अपनी लट्टू पत्थर ले जाकर घेर में रख दिए, तो मैं सही- से कर रहा हूँ देने ले। सही है, सब बत गया मुखिया जी। मैं 1 बजे करीब आ जाऊँ। हाँ हाँ, तुम आ जाओ, आराम से आ जाओ। अरे तुम्हारी चीज तो रखी है, ठीक। ये समझ लो, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी हर चीज रखी है। अरे बहू। हाँ पिताजी। अरे मैं यूँ कह रहा कि क्या नाम है, उनकी चीज दे दी मुझे। हाँ तो पिताजी ले लेना, मैं मना कब कर रही हूँ। ठीक है, दे दियो। हाँ। अब कल आएगी वो 1 बजे, हाँ। तो मैंने कह दी है, तुम आ जाओ 12 के बाद में, कहो ले जाओ। ऐसा ना कर, अब हाल दे दे, मैं कल वो घेर पे आ जाएगी 1 बजे। पिताजी अभी मत लो, हाँ। अभी मैंने पूजा नहीं करी है। अच्छा पूजा करने के बाद ही मैं गहनों को छूती हूँ। ठीक है, तो ठीक चल। है ना। हाँ, एक काम करो, हाँ। तुम बगीचे में भंडारा हो रहा है, वो सेठ जी है, वो नौता दे गए थे हमारे घर, अच्छा। वरना बताओ मैं खाने जाऊँ। ना ना ना, तू मत जाए, तू अपने घर में खा, चल। ठीक मैं है, चला जाऊंगा। तुम भंडारा खाया हो तो हाँ, मैं खा खा के जाऊँ। आना, आराम से वहाँ बैठ के बात करके आना। ठीक है ठीक है ठीक वो है। ये कह रहे कभी आते नहीं है। हाँ हाँ, मैं बात कर लूँगा कल। जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। ये तो चले गए। अभी एक काम करती हूँ, घेर में जा रही हूँ गोबर डालने के मूड़े, सोई बई खाते में से उड़ाया हूँ। काय में दबा के रख रखी है एकदम बोरियों में अंदर। और जो नीलम और पन्ना लाल, बच्चों जैसी तो राइटिंग है, जैसे कोई पहचान ना पाए। बुड्ढा, अच्छा ये रहा। मेरा क्या है? खाना मिलेगी भी जाना। अरे कोई है? अरे दीदी नमस्ते। अरे तू कहाँ चली गई? अरे दीदी वो मैं दर्शन करने गई थी। अरे पूरे 8 दिन हो गए मुझे तेरे घर के चक्कर लगाते जब गोबर वोबर डालने आती हूँ, जब भी तेरे घर पे आती तू दिखाई नहीं दे रही। वो वैष्णो देवी यहाँ थोड़ी ना रखा है जो हाला जाती मैं। अच्छा अच्छा। हाँ। ले 4000 रुपए पकड़, पर दीदी इसके तेरे ही पैसे हैं, रख ले। तो वो तो मैंने दे दिए थे। अरे वो दे दिए थे, वो बात ठीक है, 1000 रुपए दे कायदे के, तो बाकी तू अपने में रख ले, ठीक है। दीदी हाँ। तुम्हारी कसम, तुम इतनी बढ़िया हो, वो पता नहीं तुम्हारे ससुर जाने कैसे हैं। बहुत पैसा है उसके पास, ब्याज खा खा के तो ये हाल हो रहा है हमारे।
इसी वजह से तो औलाद का मुंह न देख पा रहे। वही तो, वो बताओ मकान भी तो अच्छा भी नहीं बनवा रखा है और इतने पैसे होने के बावजूद भैया मुझे भी- किसी की बददुआ नहीं चाहिए। तू मकान की बात कर रही है, हाँ। छत चुचाती है। हैं? हाँ, इतने इतने गड्ढे हो रहे हैं, मुझे पता है। फिर सोती कहाँ पे होगी, अब तो बारिश का टाइम है। अरे मुझे पता है मैं कैसे कैसे रह रही हूँ, पर ब्याज कम ना हो जाए। तो दीदी ये काम तो आप भी करवा सकती हो, बनवा लो ना। अब अपने तरीके से ही रहूंगी ना, तभी तो और होगा क्या? ये। चल ठीक है, ये रहे तेरे पैसे, ठीक है ना। नमस्ते दीदी। नमस्ते। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, राम राम। राम 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 राम। अब हमारी चीज भी दो, अपने पैसा लो। हाँ, कितना पैसा लिया है? 1 लाख रुपए है। 1 लाख? हाँ 1 लाख कौन हो? क्यों? 2 लाख रुपए हैं। 1 लाख रुपया मुखिया जी, चूतिया बना रहे थे हमें। ना चूतिया ना बना रहे, तुम ध्यान करो। तुम्हें जब हमने पैसा दिया क्या और चीज तुम जब रख के गए तो 2 लाख बन गए वो एक के। अच्छा 2 लाख बन गए, हमने खुद अपने हाथ में 1 लाख रुपया लिया, तुम्हारे 2 लाख रुपए है गए। 2 हो गए। मतलब इतनी बेईमानी कहूँ ना, 3 महीना वही चीजें रखे हुए भैया हम बेईमानी ना करें, हम पे तो लिखा था ही। तो लिखत काय की टिंडे की लिखत है, 1 लाख रुपए बता रहे, लेके आओ किताब कॉपी लेके आओ। लेके आ रहे। देखो कहाँ है। देख रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। बोलो, तुम्हारा तो वो कुछ भी ना दिख रहा मुझे। फिर अब बताओ ना, तो 1 लाख ही दिख रहा ना 2 लाख। पता ना ये बहू क्या करके रहेगी। भाई ये घर बर्बाद करके छोड़ेगी। ये भैया बहू जो है बर्बाद करके छोड़ेगी, ये कहूँ का छोड़ेगी नहीं। देखो मैं झूठ तो ना बोल रहे, देखो चूहा कतर गया। देखो देखो तुम देखो, मजाक तो ना है, मैं झूठ तो ना बोलूं। देखो ये देखो, ये कतर रहे अपन ने। तो हम क्या करें, कतर होगा तो अब नहीं भाई, पैसा तो जो बनना है वही लिया जाएगा। 1 लाख रुपए बनना, तुम्हारे ना। ब्याज लगा लो 1 लाख रुपए की। हाँ 2 लाख बैठने हैं। अरे भाड़ बैठ रहा 2 लाख रुपए। 2 से कम ना बैठेंगे। देखो भैया 2 लाख रुपये दियो है, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ। और ऐसी बात ना, मुँह पे सबूत है। कौन का सबूत है? सबूत ये है, मेरी बहू ही वाटे में अच्छा वहाँ खड़ी हुई। अच्छा, हाँ बहू ने देखा है। तो गवाही दिबा दी तुम दिखवा दूंगा तो तुम कल आओ। हाँ तो कल कल आओ 12 बजे के बाद, 1 अच्छा। बजे तक आ जाओ तुम। तुम्हारा चक्कर ही काटते रहे हम बार। भाई चक्कर तो काटने पड़ेंगे भाई, जब पैसा का लेन देन है चलो तुम्हारी कल चीज कल है। लाएंगे हम, मैं चीज दे दी हमारी छुड़ा के नहीं है। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है। अरे बहू, ओ बहू, ये सुने ना बहू, तुझसे एक काम पड़ गया हो। अब क्या काम है तुम्हें? हैं? अब क्या काम है? काम है जब ही तो आया हूँ, और कब बिना काम के बता रहा हूँ काम। जब मैं सो रही हो करूँ, जब मत आया करो। मतलब एक बात बता, मतलब घर के काम जो करने हैं हमें, वाके लिए मतलब तेरी सोना जरूरी है या हमारा काम जरूरी है? पिताजी स्वास्थ्य के लिए सोना बहुत अच्छी बात है। अरे तो स्वास्थ्य के लिए खूब सो, पूरी जिंदगी के लिए सो जा, मगर कम से कम घर के काम तो नहीं बटवा दे। जब बोलोगे गंदी हैं? बोलोगे। अरे तो सुना ही ना है अपने आगे, सोना सोना सोना। अबे सोना ना हुआ, बवाल हो गया। जिंदगी में कछु कर भी लो। बताओ। अब ऐसा है, तू गहने ला के दे। ऐसा ही अपने बही खाते वगैरह सब अपने वहीं रखा तू है। गहने ला के दे पहले। वो आ रही है, गहने लेने अपने। कौन से गहने? अरे वो हमारे गांव की जो है गहने रख गई अपने। तो तुम्हारे पास रख गई होंगी, मेरे पास थोड़ी रख गई है। बावली हो गई है, बाद में दिए ना है तो हार और बुंदे और वो। अच्छा वो। हाँ। और ये पिताजी मैं अपनी सहेली की शादी में गई, अब उसे इतने पसंद आ गए, वो ये कह रही मेरी नंद की शादी है, 1 दिन के लिए छोड़ जा। अब मैं वहाँ छोड़ आई, मैं कोई बात नहीं। अब उसे पता है कि इसके ससुर साहूकार है, बहुत बड़े ब्याज का काम करते हैं। मैंने कि मेरे पास तो इतने सारे गहने हैं। अब मैं शाबाशी में छोड़ी आई, तो क्योंकि अब तुम्हारी बेइज्जती होती है वहाँ पे। अरे बेइज्जती हो जाए, मुझे पैसा ना छोड़ सकूं, तू ये बता दे। मतलब सोने की चीजें तू अपनी सहेली को दी आई? वो मेरी बचपन की सहेली है। अरे चाहे बचपन की हो या कभी की हो, या घर की हो या बाहर की हो, ऐसा है तू मेरी बहू है, मैं तेरी नस नस से वाकिफ हूँ। तू मुझे पागल मत बना। तू और सोने की चीज वाई दी आएगी, इतनी सीधी ना है। मुँह मत बना, चीज निकाल के सीधी लिया। मैं नहीं दे रही। क्यों ना देगी भाई? ना क्यों ना देगी? मैं नहीं दे रही गहने। नहीं क्यों नहीं देगी? जब मेरे माँ बाप ने गहने चढ़ाए थे, वो भी तो तुमने वो क्या कहते हैं गिरवी रख के, तभी तो ब्याज का काम बिजनेस स्टार्ट किया था।
और उसमें ऐसा से है मुझे भाई, थोड़ी दिए। खाम खा की पक मत निकाल। तेरे पिताजी ने पे नाया खाने को भी वो सोने के गहने कहाँ हाँ, से दे अगर देंगे? नहीं है, मेरे पिताजी भी तो बिल्कुल भूखे नंगे हैं, हाँ। लेकिन मैं गहने नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। अरे तो दूसरे का माल पचाएगी? मुझे क्या पता? क्या करवाएगी तू? मुझे दूसरे के माल से कोई, मैंने तो तुमसे लिया है, तुम्हारा माल था वो, मुझे दूसरे से क्या मतलब? अरे क्या पागल है क्या? मोहल्ले में गांव में तू मतलब क्या चाह रही है? अब एक बात बता, वो कल आएगी, मैं वहाँ क्या कहूँगा? दूसरी बात, वहाँ 2 लाख 1.5 लाख रुपए दियो मैंने, अब वो कह रही है कि 1 लाख रुपया है। अब 1.5 लाख रुपए का 2 लाख रुपए बन रही है, और देख तूने चूहे से कुतरवा दी। मैंने क्या को कुतरवा दी? और क्या, देख ये रही, देख कुतरी हुई है, ये देख ये पन्ना कुतर रहा है। अब 2 लाख रुपए इसमें चढ़े हुए। मुझे एक बात समझ में नहीं आता, तुम्हारे भाई खातों को चूहा क्यों खाते हैं? चूहा का मोह का मालूम कैसे खा जाते हैं? लैपटॉप ले लो, ऑनलाइन काम करो, जरूरी है खाते फाते में लिखोगे? अरे तू पागल है ये लैपटॉप और यानी लखन का और तू खर्चा बता रही है। जो मैं 10 रुपए की कॉपी से कर लूँ, वहाँ के लिए लैपटॉप लाऊं, देखो पिताजी, तो ऐसा सारी चीजें करूं। मुझ पे गहने तो है नहीं अब। और एक बात सुन ले, गहने तो तुझे देने पड़ेंगे। अच्छा एक बात मोर है, तू कल जो है वहाँ पे घेर पे आ जाएगी, तो वो आएगी, हाँ। तो तू यूँ कह दियो क्या नाम है कि मेरे सामने की बात है, 2 लाख रुपए लिखे। अरे यार, फिर झूठ बोलना पड़ेगा मुझे। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं बहुत पतिव्रता नारी हूँ, मैं नहीं झूठ बोल सकती। अरे तो घर के लिए हमारे लिए ना काम करेगी तो किन के लिए करेगी तू? तो मैं झूठ नहीं बोल सकती पिताजी, तुम्हें नहीं पता, झूठ बोलने में बहुत बड़ा खतरा है। अरे का ठिकाना है, तू तो ऐसी सच्चाधारी और परमा वो क्या कह मैं क्या बोलूं, कछु ना बोलूं मैं, धर्मात्मा की वो है। झूठ बोलने से अगर जरा भी मेरे पति को कोई भी आंच आ गई तो तुम जिम्मेदार हो। एक बात बता दूं तो, सुबह से एक सदोसी से संजा तक तू झूठ बोले है, समझे? और तेरे सर को बालू ना उखड़ो, और कितनी लंबी तू मुझे मुँह कथा सुना रही है। हरिश्चंद्र की औलाद खड़े हैं हमारे सामने तो, हैं? हाँ। अरे तो मैं कम से कम करते हो, पैसा तो देता हूँ। दूसरों के खून में से मतलब ब्याज खींच रहे, शर्म नहीं आती? पहले तो पैसा अरे देता मैंने हूँ। मान लो इतना सा भी झूठ अगर नहीं बोला ही नहीं है, मैंने तो झूठ पहली बार। अरे ये बता दे, पैसा दूं मैं तो फ्री में दे दूं अपना पैसा, तो सीधे लो और सीधे दो। और एक बात बताइए, बाबूलाल की बहू के आगे तूने झूठ ना बोला, जो 6000 रुपये लेके आए? नहीं, झूठ बोला ही नहीं मैंने। मेरे सामने लेके आई है। अरे नहीं बोला झूठ। अबे मुंह पे इतना झूठ बोल रही है, और यूँ कह मैं झूठ ना बोल रही, मैं झूठ ना बोल रही। झूठ नहीं बोला मैंने, या तो ईश्वर जानता है या फिर वो जानती है। असली बात तो तुम्हें पता ही नहीं है। मैंने झूठ नहीं बोला, मैं झूठ बोलती ही नहीं हूँ। झूठ बोलना पतिव्रता नारी के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है। अरे मेरे सामने 6000 रुपये लिए और फिर वो बार बार कहे जा रही है। अरे नहीं बोला झूठ, जब कह रही हूँ। अच्छा बोला हो या ना बोला हो, छोड़ उस बात को, तू कल घेर पे आ जा। तो घेर पे तो मैं रोज ही आती हूँ, काम नहीं है जब मेरा। वो आए ना हमारे गांव की, जो पैसा ले गई वहाँ के गहने लेती है यू, और सुन घेर पे आ जा। गहने नहीं है मेरे पास। तो मैं वहाँ से एक बात बता, 2 लाख रुपया कैसे देगी वो? जरूरी छोड़ दो। मतलब पैसा छोड़ दूं? अरे कोई बात नहीं, छोड़ दो। मतलब तेरे कहने से मैं 2 लाख रुपए छोड़ दूं, हैं? अच्छा तेरे बाप का माल है, छोड़ दूं? बाप का नहीं है, ससुर का तो है। हाँ तो छोड़ दूं? छोड़ दो। छेड़ दे, तेरे बाप को पति कमा के न भेजे हैं? तुम्हारे इन्हीं कर्मों से हाँ। मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ। ना तुम नहीं चाहते इस घर में पोता खेले? अब ये तो किलकारियां गूंजे। अरे एक न 10 पोते खेले, मगर मेरे काम से क्या मतलब है? जब लौंडा ही ना आता है तो आधा भी पोता ना खेलेगा। ना मानेगी, तू चुप ना होएगी, तू एक तो कम बोल बता रहा हूँ मैं। अब ये बता, कल आ जा तू घेर पे। देखो कल आ तो जाऊंगी, हाँ। लेकिन मैं सिचुएशन देखूंगी, वहाँ की पोजीशन क्या है। पोजीशन ना, उसी और के गहने ऊपर। लेती है यू, घेर पे मैं जा रहा हूँ। गहने नहीं है ना गहने दियो उसके, गहने ना देगी, पैसे लेने। मुखिया जी, ओ मुखिया जी, राम राम। राम आ गई? आ गए। अच्छा तो पैसा लिया 2 लाख? सब चीज ले आए, अब जल्दी हमारी चीज भी दो। ठीक है दे रहे, आ जा। कहाँ में आओ? अरे तुम अंदर आओ, मैं बहू से निकलवा रहा हूँ। अरे तुम्हारी बहू का छूना आ रही, तुम घर ही चलो। घर ही चलो? हाँ।
चलो ठीक है, मैं चल रहा हूँ, जरा बड़ी खाता लिया। ले आओ ले आओ। चलो चलो आ जाओ। अरे बहू, ओ बहू, एक दिन बहू बहू करते करते ऊपर पहुंच जाना। अरे तो एक बात बता, मैं यहाँ ना आऊँगा तुझे आवाज़ ना दूंगा तो कब पड़ोसन की बहू को आवाज़ दूंगा? हैं? कुछ नहीं है पिताजी, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है। तुम्हारे बेटे का फोन आया, बहुत लड़ाई हुई है, इतनी लड़ाई हुई है, बहुत गालियां दे रहे थे मुझे। तुझे काय बात की लड़ाई, काय की तू लड़ाई हो गई? अरे लड़ाई इस बात की हो रही है, कह रहे सुबह ही ट्रेन पकड़ और आजा मेरे पास। भाई ये रायता ऐसा है, आपस का रायता आपस में फैलाओ, मेरा रायता नहीं बटवा के जा। उधर तो वो कहने मांग रही है। ये रायता फैलाने के लिए तो लौंडे की शादी करी, और लौंडा भी बहू से दूर ना है। होगी चुप, ना अरे होगी चुप। असली बात बोलने में क्या बुराई है? अबे मैं ये कह रहा हूँ, मेरा रायता सिमटवा के जा, वहाँ पे वो चीज मांग रही है। ये ना मैं और पैसा खसम से लड़ूं, खसम मुझसे लड़े, फिर खसम का बाप मुझसे लड़े, मैं क्या करूं? फांसी लगा लूं? ऐसा है, मुझसे क्या कह रहे हैं, अगर नहीं आई ना तो बेल्टों से उधेड़ दूंगा। भैया मुझे नहीं पिटना। अरे तो हाँ। मेरा रायता निबटवा जा, तू चली जाइयो। मैं तो सुबह ही जाऊंगी पिताजी। अरे सुबह ही चली जाइए, मगर मेरा निबटवा जा। सुबह नहीं वहाँ के तो- पैसे दे दे, वो गहने दे दे, और मैं वहाँ से पैसे ले लूँ, और तू चल मेरे साथ। देखो पिताजी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी भैया किसी के सामने। तुम्हारी तरफ तुम्हारी बद्दुआएं और मैं और ले लूं, मतलब लोग अरे मुझे और तू ये कोसे। बता दे, पैसा ना देना, 2 लाख रुपया लेना मेरे है। सामने दिए कब है तुमने? अरे तू कह तो दैयो। झूठ नहीं बोलूंगी भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं खुद कह रही हूँ। देख भाई, मैं तो पागल हो जाऊंगा अगर ऐसे ही रहा तो, समझे? मैं घर छोड़ छाड़ के बिल्कुल चला जाऊंगा, ये याद रखियो। अरे तुम चले जाओ, कम से कम 1 आध महीने के लिए शांति तो मिलेगी। अरे 1 आध महीने के नहीं है, तमाम उम्र के लिए तुम्हें शांति में छोड़ जाऊंगा। चले जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, जाओ। बिंद्रावन निकल जाऊंगा। निकल जाओ। और सुन, बिल्कुल चला जाऊंगा, और ऐसे ना जाऊंगा जैसे तू सोच रही है। फिर कैसे जाओगे? ऐसे जाऊंगा, ये सब जितनी मेरी लट्टू पत्रा है सब बेच के, सुन ले, और गंगा जी में पैसा बहा दूंगा, मगर तुम्हें नहीं दूंगा। मुझे नहीं लगता पिताजी आप ऐसा करेंगे। क्यों ना कर कर सकूं? सकती। मेरी संपत्ति है, कर दूंगा मैं। नहीं कर पाओगे। अरे कर दूंगा, तो कर दो, तो चलो फिर कर दूं। करो, इकट्ठा करो सब सामान, मैं करवाऊं। मतलब यही चाह रही है सचमुच में? ये जब तो मैं कह रहा हूँ, तेरी आंखें क्यों, मतलब ज्यादा आंखों पे चर्बी मत चढ़ा, इस चर्बी को काट दे, मतलब यही चाह रही है। देखो, ऐसा है, मेरी बात सुन लो। हाँ। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाँ। मैं तो सुबह 6 बजे वाली ट्रेन से अपने पति के पास जा रही हूँ। अरे तू 4 बजे चली जाइए, मगर मुझे उससे पीछे छुड़वा जा। लेकिन मैं तो 6 बजे निकल जाऊंगी, वो तो सुबह उठ के वो 8-9 बजे उठते हैं। देख ऐसा है, तू चली जाइयो, मगर कल जो है वहाँ से निबटवा जा, वो मेरा खून पिए ले रही है। बस एक बार कह दे कि हाँ मेरे सामने तो ये फाइनल है जाएगा, तू चली जाइए। यानी कि कुल मिला के झूठ बोलना है। हाँ, देखो बस पहली थोड़ा सा बात तो झूठ पिताजी, मैं झूठ बोलूंगी नहीं। अगर मैं झूठ बोलूंगी भी तो उसके बदले मुझे मिलेगा क्या? अरे लाली, जो पहले तूने मतलब 6,000 रुपए के चक्कर में लाखों की तो तू गहने पी गई, समझे, और पैसे पी गई। अब ये बता दे, इनमें कितने लेगी? और कम से कम वो क्या कहते हैं, वो कंगन नहीं दिए, लेकिन अभी तुमने हार ही दिया है, कंगन नहीं दिए। तुम मुझे कंगन दे दो, मैं बिल्कुल कह दूंगी हाँ मेरे सामने की बात है। बताओ। अरे कंगन नहीं दे दूंगा, मगर चल तो सही। पहले दे दो। देखो पिताजी, मैं सारे गहने तुम्हारे सब वापसी हो जाएंगे। अच्छा ठीक हाँ। है, तो कर दे। क्यों कर दूं? हाँ। किस लिए कर दूं? तो कैसे करेगी? तुम पहले मुझे कंगन तो ला के दो। पहले कंगन दूं तुझे? कंगन दे दो। चल ठीक है, मैं कंगन दे दूंगा, तो घेर पे तो आ जा, उससे कह दे। काय को? पहले वो बड़ी सी जो तिजोरी रख रखी है उसमें से गहने कंगन निकाल के लाओ, तभी तो कहूंगी। मेरे ऐसा है, तू मैं मेरी तुम्हारा अंदर बैठ कर रही हूँ। दोनों अलमारियां खाली करके मानेगी भाई, ये बर्बाद कर देगी मुझे ये बहू, ये नहीं जीने देगी भाई, इसने जिंदगी अजाब बना दी मेरी। अरे बहू, अरे आ देख देख, तेरे लिए कंगन लिया है। पकड़ना ही नहीं, पहन के तो देखो, रुक जाओ। हाँ पहन के देख ले कैसी लगती हूँ। हाँ। आय आय, कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे हाथ। अरे तो बहू किसकी है? अब मैं बहू भी तो उन्हें हमारी दिखाऊंगी है। ना पहन के, तो ये मेरे हाथों पर। अब खुश मत हो, चल मेरे साथ। और सुन, अब जल्दी से गहने दे दियो। अरे ले लेना, अब मेरा शौक पूरा हो गया। देखो पिताजी, मुझे क्या करना, मुझे क्या करना। हाँ, अरे तू तो बड़ी सीधी दिख रही है, पकड़ डिबिया, समझे? चलो खाना तो खा लो पहले, हाँ चल खाना खा बाहर ले। तो लो।
अरे राम राम चाची। राम राम। बढ़िया। बढ़िया है बीबी। चलो सही है, करो जो करना जल्दी। हाँ करना का है, बस ये वो चूहा कुतर गए ये पन्ना, इनका हिसाब करना, इनकी चीज देनी, इनसे पैसा लेना। तो चूहा कुतर गए यानी कि इनका जो नाम लिख रहा था। हाँ 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 देखिए रे, ये चूहा कुतर जब गए। चूहा ही कुतर गए तो फिर मुझे क्या को बुलाया तुमने? अरे तो ये इसलिए बुलाया कि तेरे सामने की बात है। सही ध्यान करके बताओ तुम ही। अरे मैं नाई में पति रख के गए। अरे पति रख के गए। हाँ उनका अंगूठा लग रहा है, ओह। वही रख के गए। तो फिर पति रख के गए तो फिर पिताजी, मुझे तो याद भी नहीं है, मैं तो इनके पति से परिचित भी नहीं हूँ, मुझे तो जानती भी नहीं, मैं इन्हीं को नहीं जानती, पति को तो क्या ही जानूंगी। अब मेरे ये तू सामने ठीक नहीं कर रही है, ये तू ठीक नहीं कर रही है, समझे? ये अच्छी बात नहीं है। मैं बताऊं पिताजी, बात ये मुझ पे झूठ नहीं बोला जा रहा है। क्या बताऊं, अंदर से झूठ बोलने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन सच निकल रहा है, खूब कोशिश कर रही हूँ। अभी देखो दोबारा बोलूंगी। बस सत्य है, अरे असत्य नहीं है। पिताजी मेरे सामने की बात ही नहीं है। अब तो मुखिया जी मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारी नीयत खराब है रही है बच्ची। अरे ना, मेरी नीयत तो बिल्कुल मुझे साफ ऐसा ही है। लग रहा है ना। हैं? मेरी 10 लाख रुपए चीज है, मुखिया जी देख लियो तुम। 10 लाख की तो कहीं ना है। और ना तो 1 लाख की हैं? है। अरे मैं तो ये कह रही हूँ, चाहे उनकी 20 लाख की सही, अपनी अपनी चीज को तो सब कह दिए। अरे तू इनकी बहू है या मेरे घर की बहू है? अरे बात वो समझ सुनो नहीं रही। मुखिया जी, मेरी चीज जल्दी दे दो, मोल निकाल के नहीं है, और नहीं मैं आता रिपोर्ट करूंगी भैया, और थाने में पहुंचा दूंगी सबन को। दुनिया लड़ती, मुझे देखो, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। मुँह कोई मतलब कैसे नहीं, मैं तो मतलब सबन ना? के नाम पे यही रिपोर्ट मैं करूंगी। पिताजी अगर पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी तुम्हारी सारी इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। मेरी बात सुन लो, इलेक्शन आ रहा है, फिर कोई वोट नहीं देगा तुम्हें, और सबके सब जेल में चक्की पीसेंगे, घर मकान आंगन बेटा पोता कुछ नहीं होगा। ए मुंह में कभी अच्छी बात निकाल देकर, जब भी निकाले आगे उगले। रुको मैं बात करती हूँ चाची, 8 में फैसला कर ले हम। 8 में कैसे कर लूंगी मैं? अरे यूँ कर लो। बताओ, 8 में ना 9 में कर दो। अरे 8 में कर लो पिताजी, 8 में फैसला कर लो, ठीक है चाची? चलो तू कह रही है तो 8 ही दे दे। देखो, मैं 8 पैसे न दूं इन्हें, चाहे कछू है जाए क्यों ना देंगे? ना। हमारी चीज ना है तुम पे। तुम्हें पता नहीं है, याने मोह चक्कर बिन्नी बना रखो है, समझे? जी मुँह कोई याने अनेट कर रखी है, हर काम बिगाड़ दे ये औरत। चाहे काम बिगाड़ है चाहे सुधार है, मुँह कोई मतलब ना। मुखिया जी मैं जा रही हूँ थाने, ठीक है? मैं रिपोर्ट तुम कर थाने काय को जा रही हो? कर देंगे तुम्हारा। ना मुखिया जी बहुत जरूरी काम है, चलिए, मेरे आप छुड़ा नहीं के काय देखने को? वाले। सुनो मैं छुड़ा ऐसा के है, ऐसा है, मैं ऐसे चीज ले गई, ये चीज उठकार गई, पैसा उठकार गई, चाहे तुम कंगन उठकार गई, सब डकार के बैठी है ये। चाहे तुम डकारा तो है बहु डकार है, मुँह को चीज चाहिए, मैं छुड़ा की गोद भरवे जा रही हूँ बस से। ऐसा है, पैसा दे दे। तुम जाओ चाची। मैं तो जा रही हूँ, रिपोर्ट करवे जा रही हूँ। अरे रिपोर्ट मत करियो, तो- अरे मेरा इलेक्शन खराब हो जाएगा, अरे मेरी प्रधानी चली जाएगी। अरे सुन लो। देख तूने पहली वाली चीज निकाल के दे, पहले तो तू वो दे, झुमके दे, हार दे, और देख अभी तो कंगन दिए, ये कंगन उतार, और ये सब दे मुझे। तूने जो रायता फैलाया, मेरी बेइज्जती, मेरा इलेक्शन मारा जाएगा। मैं कुछ भी नहीं देने वाली। क्यों ना देगी? ना दूंगी। क्यों ना देगी? बिल्कुल ना। अरे तो क्यों ना देगी? और सुनो, वो तो बाद में लिखाएंगी रिपोर्ट। हाँ। दहेज एक्ट का लगाऊंगी और ये कहूंगी मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे ससुर ने मुझ पर गंदी नजर डाल देते ना मानेगी? और मेरे सारे गहने ले जाके ना दूसरी औरत अरे और चुप हो जा, बदतमीजी मत कर। चल। ऐसे बोलूंगी। हाँ। ना मानेगी तो शर्म ना आवे तुझे बोलते में? तुम्हें शर्म नहीं आती पिताजी? ये ब्याज का काम बंद कर दो, बंद कर दो भाई, बंद कर दो। ले आज से बंद कर दिए, और ले मैं सब काम छोड़ के जा रहा हूँ वृंदावन। हट, हैं? मैं प्रधानी भी ना कर रहा। चलो कोई बात नहीं। अरे ये अच्छा हुआ, ये बाई खत्म मेरे पास आ गया। अब सब पैसों को पटा लूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ